बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों के साथ वैसे ही एक और धोखा हुआ जो साल 2012 में हुआ, 13 में हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ, 2019 में, 20 और 21 में हुआ। मदर ऑफ ऑल स्कैम्स भी हमने देखा, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जिम्मेदारान। लेकिन कल तमाम रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर सरकार ने तोड़ दिए और पब्लिक सर्विस कमीशन या एसएसपी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको आप कहते हैं, ये बोर्ड हमेशा से तनाज़ात में घिरा रहा। आज फिर से वो जिंदा मिसाल कायम की और अवामी मुंतखबा हुकूमत के दरमियान पहला इस तरह का इंतखाब होना था। इस तरह पहले से भी जो जूनियर इंजीनियर्स हैं इनको चुना जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हुआ वो बताते बताते भी शर्म आती है। 35 सेंटर्स में से एक सेंटर पर पेपर लीक होने की बात आई, लेकिन पेपर तो लीक था। अथॉरिटीज़ ये बात हज़म नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने दूसरा पैंतरा आजमाया कि मौसम ठीक नहीं है, तो मौसम का हवाला देते हुए पेपर लीक कैंसिल करने की बात कही। जो कल संडे को पेपर होना था, मुतअद्दिद तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स आप तक पहुंची होंगी, आपने नंबर्स देखे होंगे, आप तक वो वीडियोस पहुंची होंगी, जिसके बाद हुक्मनामा जारी किया गया। और कोठी बाग श्रीनगर में जो सरकारी स्कूल था, पेपर लीक होने के सबसे पहले इल्ज़ामात लगे और उम्मीदवार ये बताते हैं कि पर्चा या जो क्वेश्चन पेपर था वो टेलीग्राम समेत सोशल मीडिया ऐप्स पर या प्लेटफॉर्म्स पर पहले लीक हो चुका था और फिर शक व शुबहात पैदा हुए और कुछ लोग शीट बाहर पढ़कर वहीं बैठकर, कुछ अंदर जो साल भर मेहनत करते रहे और जिन्होंने शायद मेहनत ना की वो बाहर से ही रास्ता तलाश रहे थे, उनके लिए भी शर्म की बात है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिनकी 292 पोस्ट से हैं, एतवार को पेपर हुआ, 15,000 उम्मीदवार इम्तहान में बैठे और इल्ज़ामात के जवाब में एसएसबी ने कहा कि मौसमी हालात की वजह से इम्तहान मनसूख कर दिया गया। एक जगह करते ना, 35 के 35 जगह मौसम ख़राब था, आप तो बता ही नहीं सके। सब कुछ श्रीनगर में चल रहा था सिर्फ इस एग्ज़ाम के अलावा। और 2022 में जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर पेपर लीक होने का मामला, कई अफराद गिरफ्तार हुए। हमेशा घोटालों और लीक पेपर्स की वजह से ये सुर्खियों में रहा। सिर्फ 1200 मुंतखब जो सब इंस्पेक्टर्स भर्तियां थी उनकी फहरिस्त मनसूख की गई, बल्कि आप सबको याद होगा 1300 जूनियर इंजीनियर्स, 1000 फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, FAA, वो सारे उम्मीदवार। और मुंतखबा हुकूमत में ये पहला इम्तिहान था जो शफाफियत के साथ होगा, अकाउंटेबिलिटी के साथ होगा, जवाबदेही को यकीनी बनाया जाएगा। वी थॉट ये वाला प्रोसेस अपनाया जाएगा, मगर हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेट। और जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और ये जो भर्ती एजेंसियां हैं ये अब डंप करने के लिए फ्रॉडस्टर्स के तौर पर काम करने लगी हैं, अनफॉर्चुनेटली। दूसरी बड़ी बात कि पेपर लीक होने की वीडियोज़ आई हैं। अब मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, कॉपीराइट का इशू है, लेकिन मैं ज़रूर आपको बताऊँगा किसी न किसी तरीके से। वो सारी तस्वीरें फिर गुलिस्तान न्यूज़ पर भी कॉन्टीन्यूसली हमने चलाई। इम्तिहान हॉल के अंदर जहाँ स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बाहर एग्ज़ाम किस तरीके से, जो बाहर पेपर निकला उस पर भी नोटिफिकेशन आना चाहिए था एसएसबी वालों। आप सबको ये याद होगा कि मौसम ख़राब था, ठीक है, आपने फटाफट से ऑर्डर्स निकाल दिए, बट व्हाट अबाउट दोज एग्जाम्स, व्हाट अबाउट दोज क्वेश्चन पेपर्स वर ऑलरेडी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ना जाने कौन कौन से ऐप्स पे, और आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर्स और हॉल दे वर यूजिंग। पहले से ही ये सारा हो रहा था। सो अनफॉर्चुनेट सवालात उठना शुरू हुए। आगा रुल्ला मेहदी, सज्जाद गनी लोन, वहीद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद MLAs सवाल उठा रहे हैं। ये तो भविष्य या मुस्तकबिल को तारीख बनाने का एक तरीकाकार है। तो उमर साहब, आप पे यकीन है, एहतसाब लीजिएगा, किसने ये काम किया बाहर निचोड़ कर लाइएगा, वरना जम्मू कश्मीर में अभी नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो 6 करोड़ 43 लाख की फ़ी ली गई है बच्चों से, पैसा जमा हुआ है 75 असामियाँ टोटल हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जम्मू कश्मीर में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोज़गारी का शिकार है, पीक पर है, मगर दूसरा तरीकाकार इम्तहान देने जाता, पेपर पहले आ जाता और पेपर हाथ में से लेकर कहा जाता है कि आज नहीं, पेपर अगली बार होगा, नई तारीखों का ऐलान होगा। अनफॉर्चुनेट। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, गाली गलौज बदतमीज़ी ना करें, मैं बार बार कहता हूँ, आज़ादाना राय ज़रूर रखिएगा।